मिड पॉइंट थ्योरम का एक डाउट है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD it is a ABCD is a parallelogram. E is a point on midpoint of DC. ये जो E है ना E ये इस DC का मिड पॉइंट है, यानी ये और ये बराबर हो गए, ठीक है। तो उसको कुछ ऐसा लिख लेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस, E इज द मिड पॉइंट एंड F इज अ पॉइंट ऑन AC. F इस पर एक पॉइंट है AC पे, सच दैट CF इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AC. CF इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AC, ठीक है। इसका ये 1/4 है। अगर हम CF को समझाने के लिए x मान लें तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 3x हो जाएगा, तभी तो है 1/4। तो पूरा टोटल कितना हो गया, AC कितना हो गया 4x और CF कितना हो गया x हो गया, तो इसका 1/4 हो गया ना, ये 4x है, ये सेम 1x है, तो 1/4 हो गया, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए ऐसा लिखा, इसका अभी कोई मतलब है नहीं, ठीक है, सिर्फ समझाना देता हूँ मुझे कोई ऐसा पॉइंट। इफ EF प्रोड्यूस्ड मीट BC एट G, EF को आगे बढ़ाते हैं, मीट BC एट G, ठीक है। प्रूव दैट G इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. G इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, हमें ये प्रूफ करना है G जो है इस BC का मिड पॉइंट है। क्वेश्चन क्लियर है? अब देखिए आराम से, बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम है, इसको ज्वाइन करते हैं अगर हम BD को, पहला काम तो BD को ज्वाइन कर दिया। एज वी नो डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्या है इसके जो डायगोनल हैं PD एंड AC, अगर इस पॉइंट को O नाम दे दें तो क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे। दैट मीन्स AO इज इक्वल टू OC, AO और OC बराबर हो जाएंगे एंड OD एंड OB आर इक्वल, ये इक्वल होंगे आपस में, और AO और OC इक्वल होगा, ठीक है। चलिए इन ट्रायंगल DCO ट्रायंगल में देख रहे हैं, ठीक है। अभी नहीं, अब इसको लिखेंगे भी नहीं, पहले इसको प्रूफ कर दें जरा। CF जो था हमारा वो था 1/4 ऑफ AC, CF इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AC की मैंने क्वेश्चन में। AC क्या होगा, AC को ध्यान समझिएगा, AC कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ OC, क्योंकि दोनों बराबर हैं, इसका दोगुना कह सकते हैं, ट्वाइस ऑफ OC। इस AC की जगह लिख देंगे ट्वाइस ऑफ OC, 2 से कैंसिल हो जाएगी, यह आ जाएगा 1/2 ऑफ OC, ठीक है। क्या है CF जो है वो OC का हाफ है, CF इज हाफ ऑफ OC का आधा है। बात समझ आ रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, यानी कि ये लाइनें और ये लाइन आपस में बराबर हो गई, ठीक है, आधा है ना, इसका मतलब F क्या हो गया, मिड पॉइंट। हेंस ओसी की एसी का ओसी का होगा OC का मिड पॉइंट होगा, OC का मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि CF जो है OC का हाफ है, CF ये लाइन OC का आधा है, जैसे कहें एक ऐसा है कोई है और ये इसका आधा है, हाफ है, तो पक्का ये इसका मिड पॉइंट होगा, है ना, इस तरीके से। हेंस F इज मिड पॉइंट ऑफ OC, ठीक है। तो पहला तो ये प्रूफ हुआ हमारा, जैसे मिड पॉइंट प्रूफ हुआ, अब लिखेंगे हम ट्रायंगल यूज करेंगे। इसके बाद यहां देखेंगे इन ट्रायंगल DCO, इन ट्रायंगल DCO E एंड F आर मिड पॉइंट। E तो गिवन था मिड पॉइंट, F हमने प्रूफ कर दिया दोनों मिड पॉइंट है। देन ये जो EF होगी इज पैरेलल टू DO, EF इज पैरेलल टू DO होगी, एंड EF अच्छा इज हाफ ऑफ DO, आधी भी होगी इसकी बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चलिए आगे देखते हैं। EF का ही प्रोड्यूस्ड है EG, तो EG जो होगा और ये DO का प्रोड्यूस्ड है OB। तो अब इसके बाद यहाँ से देखो एक लाइन और निकलती है, EG इज ऑल्सो पैरेलल टू BD, EG पैरेलल है BD के, प्रूफ है इसी से, क्योंकि ये पैरेलल थी तो ये पूरी भी पैरेलल होगी, फुल, ठीक, कोई कंफ्यूजन ना।
इसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ से जैसे हमारा EG जो है, ये EG इसका पैरेलल हो गया, एंड E इज द मिड पॉइंट इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल DCB, इन ट्राइंगल DCB, इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, ठीक है। E is the midpoint, E is midpoint, and EG is parallel to BD by converse of midpoint theorem. By converse of midpoint theorem, G will be the midpoint of BC. G is the midpoint of BC. तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया, क्लियर, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब इसे मिटा के आगे दूसरा प्रूफ करता हूँ। जैसे हमने इसका प्रूफ किया कि मिड पॉइंट हुआ, उसके बाद क्या होगा, 2EG इज इक्वल टू BD। EG देखो ये है, और BD ये है, इन ट्राइंगल, फिर से वही DCB में लिख रहे हैं ना, E and G आर नाउ मिड पॉइंट्स, ये दोनों ही मिड पॉइंट हो गए। अभी तो प्रूफ किया ना, G का मिड पॉइंट है, E भी मिड पॉइंट था। बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, EG इज हाफ ऑफ BD, है ना, ये इसका हाफ होगा, इसको इधर क्रॉस कर दो, 2EG इज इक्वल टू BD, हेंस प्रूव्ड, ठीक है।